गुड इवनिंग गाइस। क्या आपको भी सूर्य अर्घ को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं? जैसे कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट के जो क्वेश्चन हैं कि सर कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो हमें सूर्य अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या कुंडली में सूर्य त्रिक हाउस में बैठा हो तो हमें सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या बारिश में ठंड की मौसम में सूर्य अगर दिखाई नहीं दे तो उस टाइम पे हमें सूर्य अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर हम देरी से उठते हैं तो क्या हमें सूर्य अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और सूर्य अर्घ दे तो कैसे दे। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बता दे सर हम 2 साल 3 साल से सूर्य को अर्घ दे रहे हैं लेकिन आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। जो नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो पर्सन है, जो पॉलिटिक्स में है, जो राजनीति में है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर हमें सूर्य अर्घ देने का सही तरीका बताओ। तो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल मनाजवाला एंड एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअलिटी कोच एंड हार्टी वेलकम टू माई चैनल। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑकल्ट साइंस। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो, चाहे सूर्य कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, नीच का हो, उच्च का हो, त्रिक हाउस में हो या सेंटर में हो, 6 8 12 में हो, कहीं पे भी बैठा हो, आपको सूर्य अर्घ डेली देना है, मतलब कंपलसरी देना है। सूर्य अगर निर्बल होगा तो उसकी प्रतिभा ऐसी है, मान लो कि अपनी जो बॉडी है, हम एक्सरसाइज करते हैं, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनका तो ठीक है, समझ लो कि जिसका सूर्य उच्च का है उसको तो ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो भी कल को उठ के एक्सरसाइज करके अपना फिजिक्स, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। तो हमारे लॉर्ड सन का भी सेम ऐसा ही है। अगर कुंडली में सूर्य नीच का है या उसकी डिग्री नीच की है या कहीं मृत अवस्था में है या कहीं बाल्य अवस्था में है तो आपको सूर्य देव को एक्टिव करना जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज कि उनको अर्घ देने के लिए जल तत्व ही जरूरी है, बिकॉज जल तत्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हमें फ्री में मिल रहा है, इसके लिए हमको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। इट्स अनमोल फॉर लॉर्ड सन। अगर सबसे पहली चीज कोई है तो वो है वायु, हवा। उसके बाद कोई एलिमेंट आता है तो वो है जल तत्व। सो उससे ही हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रादर देन घी, या तो फिर आप दूध ले लो। और दूसरी चीज, आप कहीं से भी सूर्य को अर्घ दे सकते हो, लेकिन वन एंड ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज उनके छींटे आपके शरीर पर ना उड़े। या तो कहीं या फ्लैट में हो या बालकनी में हो, वहां से आप सूर्य अर्घ दे दो, या तो फिर आप जहां से दे रहे हो वहां आप आगे बाल्टी रख के भी सूर्य अर्घ दे सकते हो। और सबसे बेस्ट सूर्य अर्घ देने का जो रेमेडीज है वो, आप कोई नदी के तट पे आप सूर्य अर्घ दोगे विथ चंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र इज हाईली बेनिफिशियल थिंग। एंड सूर्य अर्घ देने के टाइम पे चाहे कॉपर का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, बट केवल पानी चढ़ाने से और ओम सूर्याय नमः बोलने से आपको उनकी एनर्जी प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। यू हैव टू ऐड कुमकुम, चावल, 1 फ्लावर, यू कैन ऐड चंदन ऑल्सो, एंड यू जस्ट हैव टू से सिंपल चंटिंग 1 मंत्र, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। मैं मंत्र वापिस बोलता हूं, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। और आप जब भी तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दे रहे हो तो कृपया अपना जो अंगूठा है, ये अंगूठा
उसको लोटे से टच मत होने दो। केवल अपनी उंगलियों के बल पर ही सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और दूसरी चीज, सूर्य को अर्घ्य देने से आपको आंखों की कोई बीमारी होगी, या फिर हड्डियों की कोई बीमारी होगी, या फिर गवर्नमेंट में कोई प्रमोशन नहीं मिल रहे, या तो फिर आपके बाल जल रहे हो, ये सब सूर्य के निर्बल होने के लक्षण है। और कहीं आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और आपको हर बार किसी के सामने झुकना पड़ता है, आपका ऑरा इतना पावरफुल नहीं है, तो प्लीज गिव अर्घ टू लॉर्ड सन। और उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। और जब भी आपको लगे, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको सूर्य दिखाई नहीं देता आपके घर से, तो आप सूर्य अर्घ नहीं दे सकते। केवल आकाश में उजाला होना ही सूर्य की अनुमति दर्शाता है। सो प्लीज गाय, बी टेक केयर while you pouring the water to Lord Sun, giving arg to Lord Sun, and just follow my simple remedies. I am 110% sure that you will get more and more benefit from Surya Arghya. That's my personal experience. So guys, thank you for watching my video, and if you like my video, then please share it and subscribe my channel as a Dr. Vishalam Anajwala. Thank you. Take care. Bye bye.